भैया आप ध्यान से सुनिएगा। एक तो अति बेर ना और ध्यान में भटकत रही थे। एक तो इसने खम कर देखने यहाँ से जर्मनी महू छोड़ देते और बीच बीच दिखते। राम भरत होने भाई, राम भरत होने दाई इसने चमोड़ बनने नहीं लाग। तुम तो वैसे बैठ कर जर्मनी टीवी देखे बैठे वैसे साथी साथ नहीं बना साथी ऐसे ही। राम भरत होने भाई कौन अरे भाई है सौतेला भाई कटु सब भाई है लेकिन सौतेला भाई है। लेकिन देखो भाई और भाई के प्रेम रिश्ता है। भरत विश्व भरण पोषण कर जोई का नाम भरत अस होई। सम्मानित श्री गौतम वर्मा जी, आप जहां कहीं बार भी होंगे मंच के आसपास रहेंगे। गौतम वर्मा जी, आपके सम्मान की कड़ी हमारे आयोजन परिवार के द्वारा की जाएगी। से सनवाई के धरो हृदय में ध्यान सजग करे लाज रखो
जी के पद कमल भारत गुण गावो सिया राम के हनुमत हो शाह श्री कृष्ण नारायण वंदे श्री कृष्ण वंदे प्रज प्रिय श्री कृष्ण द्वैपाय नमो वंदे श्री कृष्ण वंदे प्रिभाषुतम मुखिया मुख से चाहिए खान पान कहूँ पालही को सही सदल तुमसे सही बोले सीताराम भगवान की जय हो उमापति महादेव की जय हो गवर्धन हनुमान की जय हो स्वामी तुलसीदास जी महाराज की बोलिए अपने अपने माता पिता सदगुरुदेव की जय हो बोलिए बाबा धाम पर देव और यहाँ के सभी देवी देवताओं की जय हो बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय हो। तो कैसे तुमन कवरेज क्षेत्र बाहर हो गया होगा, ले उठा दो भैया, ले दाई उठा दे वैसे। चलो एक साथ कहना, मैं कहूँ तैसे तैसे कहना, ठीक है? उठा दे भगत हो मन से, टेंशन मत ले, घर द्वार मोहल्ला में चढ़ाने का हाथ उठा दे इससे। चलो चलो मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो, जो कुछ है सब तो तेरा तुझको सौंपता, तेरा तुझको सौंपता। क्या लागे है मोर, क्या लागे है मोर, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सकल हंसनो साहेब बगीचा है, राधे राधे श्याम से मिला दे। जन्म जन्म के पुण्य से मिलता है सत्य काम, जिनका होता भाग्य उड़े वो कहता सुनता राम का नाम। विश्व धरोहर काल कलिमल हरणी मोक्ष दाहिनी श्रीमद् रामचरितमानस और श्रीमद् रामचरितमानस के अनन्य भक्त तीजा गोरा रक्षा बंधन या गोरा गोरा बैठे मोर में आरू बहनी मल्ला। ये देश के भार लपल कांधा में लेके चलने वाला युवा नौजवान संगवारी वाली धीर धरैया या जीवन के भौल बढ़िया यहाँ के बुजुर्ग सियान वाला हासा मटका खेला कूदा यति मोती ये चोरो बोरो बैठे नाने नाने मोर में आरू बहनी वाली याद केवल के भरद्वाज महादेव गिरजा के अवतार, ये विशाल ज्ञान के मंच रचने वाला ना जाने भगीरथी जी महाराज कच्चा जब करीन तब करीन योग करीन साधना करी प्यारे तब ये धरती में गंगा प्रवाहित करी। ऐसा भगीरथी बन के आपके समस्त ग्राम के ग्रामवासी और आयोजन करता भैया अवैया चवैया गवैया बजैया दिखैया सुनैया अब अपन अपन ठोर पे बैठ के जैसा जैसा करैया ये जम्मू झरमर प्रशंसा के फूल बधिया उद्घोषक संघ के अध्यक्ष बड़े भैया सीएन जिला और आपके गांव के कोकिलगढ़ के धनी बड़े भाई जी हिंदुस्तान के हृदय स्थल में 33 टन जिले पर बाहों में सबसे प्यारा प्रांत छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के धर्म धामनगरी पावन धाम परतेवा और परतेवा के नाम दूर दूर तक अपन मानस मंडली के नाम से ले जाने वाला भाई गजानंद साहू जी और आपकी पूरा टीम प्रत्यक्ष रूप से लाभ में सहभागी बने। सतनाम डीजे साउंड सर्विस सेवा देवन समूह ऑपरेटर मल्ला अब सबके श्री चरण हमर श्री दाई के दुलार मानस मंडली ग्राम गनहारपुरी विकास गुरु जिला वालों श्री राम गनिहाल दक्षिण कौशल छत्तीसगढ़ के बहुत कलाकार और ये गंवार मंडी गोपाल कुंड भंज की ओर ले कोटि चरण वंदन है। जब से हृदय स्वीकार करो मोर भाई हो मोर दाई हो
जरूर हमारे पिछले जन्म में कुछ अच्छा काम कर रहे हो भाई। ये हमारे पूर्वज मन अच्छा कर रही सोई कुछ कर नहीं कुछ कलम कर दी कुछ पूर्वज के भाग। तब आप महाराज कथा ला सुना थो, कथा ला कहा था नी 2 साल पीछू जान देख ले भैया। कोरोना काल में अगर बगल हमारे अगल बगल वाले मन को झंडी पड़ गए, अगर हम पाचे ना तो जरूर ईश्वरी कृपा है। तो अवन ईश्वरी कृपा ला अपन अंतःकरण में बैठा और राम कथा के आज्ञा करा। फिर मुझे ये समझ नहीं आती दाईदा हो गए वो दाई ए बीच में पांचे मन में पोंडम कैसे रोपा लगो थरहड़ा रोए मन में और तो मैंने कैसे रोपा लगो जे में इसे नहीं ठीक है। छत्तीसगढ़ भीड़ तली पर रही है सब तो खम बेर हो गए। ये जे समय न आदमी अल्लर पर एक बेर रथे अतकी बेर और कोनो कौन बात रहे जत्ती बेर देख बेरी तो वहां देखैया मन के चेहरा में रौनक नहीं रहा। कबू तो ऐसे लागते मन सुनत मन देखा ऐसे लागते सुनैया मन चंड रहे और देखैया मन सुस्त रहे। भले तुमन मत देखो लेकिन सुनाओ जरूर। आवर खसक जाओ दाई इतनी राजा बढ़िया ये जगह तोरा मन श्री बदन पिया पीछे वाले में जगल भर दे फिर से पूरा हालत छोड़ दे बढ़िया। बोले सदगुरुदेव की जय। आ जाओ भैया ऐसे आ जाओ भैया तुम ऐसे चल बोल सदगुरु महाराज की जय। आवन जैन प्रसंग में मोला गोठ्याय हमार गुरु जी मन आदेश दे रहे वो है रामचरितमानस के तृतीय सोपान अयोध्या कांड। अयोध्या कांड के प्रसंग के परिपालन करो। एदा ये जगह पोंडा तेरा भर देनो बीच नाल कौन देखिए दिला ओ तुम कतको बैठ रहा पिछड़ा आगू खम करा दी तो मला कहा भैया आगू डाना पोंडा दिखे तुम पिछड़ा कतको बैठ रहा वो समझ आने वाला नहीं है। दिल बैठ जाना बढ़िया भैया से द्वितीय सोपान अयोध्या कांड का मतलब आराधना योग मतलब योग ध्यान मतलब ध्यान जहाँ आराधना हो योग हो ध्यान हो फिर हरे हरे अयोध्या कांड। आवन भैया दीजिए हम और आप सब के बीच में राम कथा को प्रयान एक भाई के द्वारा बड़े भाई के द्वारा छोटे भाई ला दिशा निर्देश करना। ये जो मार्मिक प्रसंग है भाई और भाई ला होना कैसे चाहिए। देखो मानस में व्याख्या 5 प्रकार के होते हैं प्यारे गुरु कृपा में जन पाए हैं, लेकिन 5 प्रकार के व्याख्या सब प्रकार के व्याख्या सब जगह जाकर फिट नहीं बैठे। कौन से जगह में कौन से व्याख्या फिट बैठी ये वक्ता के ऊपर निर्भर करते और श्रोता के ऊपर निर्भर करते। देखो एक बड़े भाई छोटे भाई ने समझावा थे कैसना मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहुए। छोटे भाई कहते ये राज चलते चला लेना भैया मैं क्या करी हूँ मोरत आपके चरण पर चाहिए नहीं भाई तेरा तब तोर बगैर कैसे राज करूं भैया मैं यहाँ तोर बगैर कैसे राज करूं और मैं तो अभी अल्पायु हूं लईकुसा हूं मैं राज ला चला हूं कैसे। तो वो मुखिया के बात रखे बोले मुखिया मुख सो चाहिए खान पान का हुए मुखिया ला मुख के समान होना चाहिए खान पान का हुए खाए कैसे पिए कैसे लेकिन पूरा शरीर ला जैसे संचालन करते ऐसे परिवार के मुखिया होना चाहिए। पाला पोसे संगल तुलसी सहित विवेक जैसे विवेक पूर्वक मानस के कर्तन करते। ये मोरे प्रसंग सीधा सीधा दी हो आवन ये प्रसंग में चिंतन कर दो एक पहले आप सब निवेदन कर दो बोल रामचंद्र की जय हो। देखो दाई हो रामायण पढ़ा हमार बाबा मर गए हमार दादा मर जही महू मर जाऊं और पूरा खानदान मर जही। रामायण बदल ही भैया बदल ही दाई कौन बदला थे चांद न बदला सूरज न बदला कितना बदल गया इंसान। हम और आप बदला प्यारे कोई नहीं बदला। और देखो कथा जो कहते हैं कथा कहने वाला के शैली कथा कहने वाला की बोली कथा फैशन मोड़ के लेकर के आप लोग बता दी वो कथाकार के ऊपर निर्भर है। कथा बदली नहीं बदले सबके अनुभव बोलते भेज दियो। आवन मैं मोड़ जीवन के अनुभव कहा जब का उम्र में कथा कहा तो उतना शिक्षा तो नहीं मिले लेकिन 9 साल की उम्र से कथा कहा तो मैं 23वां साल है और आप लोग विश्वास नहीं हुई मोर भाई अगस्त से लेकर आज तक 29 दिन तक खाली हम लगातार रोज मंच पिछले साल में ही कारण पहुंच घलो नहीं पा रहे ऐसा तो लट्टे पट्टे आ गलोगे समझ जाओ। तो अवन मैं आप सब से अनुभव कही दो आज के डेट में कथा ला कहना और कथा ला सुनना बहुत तकलीफ में है मोर भेदी हो। विश्वास नहीं तुमने ठंडा रिहल ले ले तो तुमन मोल गुरी मत देखो मैं देव के नहीं कहा था और नरिहल छील ले और छीले के बाद तरिया पानी भोर फुटी भैया नहीं फुटी बस कथा का भी इसलिए हो गए न सुनैया मन ठिकाना है
न बोलैया मतलब ठिकाना है, सुनैया सुना थे, बोलैया बोला थे, न सुनने वाला मन करा थे न बोलने वाला मन करा थे। और मंच में हमरे जैसे जैसे व्याख्या कर बैठ के बड़े बड़े बात करते, ऐसा होता है वैसा होता है, दाई से कुछ करबे तब होता है, कहचे होता है। घर में दाई दादा तरसा थे, मोर बेटा बहू मोर बेटी बेटा मन भरे चार और खाए बर मत दी, लेकिन मीठा जबान दे दी। दाई तो बने दादा बने बने पूछ ली, घर में माँ बाप पर समय नहीं है, मंच में बड़े 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 भाषण देते का मतलब इसमें प्रवचन करे से कथा करना चाहिए भाई, अपन के निबान ला झांक के देखे मैं कद का पानी में हो, कुशल उपदेश देना बहुत तेरे, दूसरा मन शिक्षा देना ऐसा करो वैसा करो, कुछ नहीं होता है भाई, तुम खुद करके दिखाओ पहले। और आजकल तो रामायण पढ़िए मन पूरा धोखा हो गया लोग, हम न करैया मन घलो और रामायण पढ़िए मन घलो, रामायण के चलते राम 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 और सांझ हुई तो 250 ग्राम सट्टी वाले ने पूछा था व्यवस्था नहीं है तो पढ़ने वाले वो गलत तरीके से पढ़ेंगे, बोला पाप लग ही जाई मुर्दाई हो, लेकिन सुनैया दुगुना पाप लगी। गलती करने वाला से ज्यादा गलती ला सहयोग करने वाला होता है, इसलिए बुरा देखो मत, बुरा सुनो मत, बुरा करो मत। ये तो कवैया वाला चेवर पूजनी गुरुदेव श्री राम आचार्य जी महाराज के, श्री राम शर्मा आचार्य जी महाराज, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। तो कथाकार लची सुनैया वाला चिराई सुन देकर बात बोल देकर बात हृदय में धारण कर तो कहां बाबे सुनत भरे पहले सुनत है पहले निकाला थे कैसे रामायण आईना मतलब दर्पण, पर दर्पण कभी झूठ नहीं बोलती, विश्वास में टूटे खड़े हो जाते देखना वो तो टिकली टड़गा कहा कौन कहा थे और दर्पण कहा थे, कांच के दर्पण देखे के बाद काम जागते प्यारे और मानस दर्पण देखे के बाद राम जागते। विश्वास नहीं बोल रही एको जन बहनी बने ताजा ताजा ब्यूटी वाले निकल के आए जेल खड़े करा दे जेकर चिरोनी बनी से धागम बने इससे कि छाती टोक के गई है पर देवा मोल ले सुंदर को नच नहीं की कौन कहा था दर्पण कहा थे, कांच के दर्पण देखबे काम जागते, मानस दर्पण देखबे ता राम जागते। आवन में राम बरोबर हो कि रावण बरोबर हो, में सीता बरोबर हो कि सुपनखा बरोबर हो। एक कथा अपन अपन जीवन के व्यथल भगवान की कथा से जोड़ा और जीवन सुधारने का पहले चलो बढ़िया जोरदार ताली का जयकारा। अभी नहीं एक तो तुमन इसने खिल लाग बैठा रे पर तुम चेहरा को दिखाती अब फिर अभी ताली बजा फिर एकदम गुम खा जय बोलो बजाना बजाना के फिर बजाना है, चलो रेडी तुम तो जय ऐसे बोला तो जन्म कर हर बोला दिया जय बोले हमर पुता के जय बोलाना के फिर जोर से बजाना चाहिए। बोले सुंदर भगवान की अपन घरवाला तो कह दूती बनी दाई अपन अपन पत्नी और अपन अपन पति देवता में नहीं कहा तो रामायण कहा थे एक व्रत एक पत्नी काय वचन पति पद प्रेम तू मन बन जाओ गौरी गौरी बन ही गौरा औ हम ना हंते में सब झंडरिया जो मोर पाक देवता से तो ठाकुर देवता के बड़ी रचवई वो जुड़ो करवाया। तुम्हार काम दिवाली मनाते को नहीं मनाओगा, दिवाली की गाय पूजा करते हो तुम्हार गाय हर ही रात कहीं खाए ते दिवाली की पूजा कर जब गाय के घर पे कर ही नहीं करा ऐसे अपन अपन पत्नी वर अपन अपन पति हा अलवर है चलवर है करियर है तोरियर है फूलवर है कस्तोरा अपन अपन पत्नी वर अपन अपन पति देवता दाई वैसे में भैया मन एक जय पति है और हमर दाई मन दू जन पति है दाई तो चलो चलो पति वाले पहले हाथ उठा दे वैसे तब बाकी मन के नहीं है वो चलो बने सोचा करो कैसे नहीं दाई एक पति वाले मोर बहनी जे तुमने साथ भादे आड़ भावर का चुप साथे भावर के यार के लांग थे अब वो साथ भावर वाला कोई गारंटी नहीं रहा है, जींस पहनो चाहे अत्तर लगाओ चाहे कोई नहीं रहता जिंदगी में परमा इकर मन के भरोसा कर तू तमाचा दी का दिन तलाक दी इकर मन के मैं कौन लगा था तुम सब जन हाथ जोड़ के नहीं कहो हे स्वामी हे प्राणनाथ ये साला मत डबल फसल बने कट कट ले होती 5 टन लरी चढ़ाऊंगा कौन जमीन के बदले आकाश के पति संज्ञान पति लाई के पति तुम्हार पति इधर पति हमर पति अर्थात चराचर जगत पति। अब हो गए दाई तो चलो जगत जगत जयकारा के साथ बोल बोल चचकी हो भूलो
सवारी हो चले सीधी के गोसैया मुसवा सवारी हो चले आओ भोला गौरी के ललना मुसवा सवारी हो चले आओ चले आज जी चले आओ बेरा चले आज जी चले आओ बेरा चले आओ बेरा भोला गौरी के भोला गौरी के पुत्री माता बहन चले आओ बेरा भोला गौरी के ललना मुसवा सवारी हो चले आओ बेरा माता तो पार्वती पिता महादेवा लडवन के भोग लगे सती कर सेवा माता तो पार्वती पिता महादेवा लडवन के भोग लगे सती कर सेवा ज्ञान देव जी भक्ति देवना ज्ञान देव जी भक्ति देवना तो भक्ति देवना भोला गौरी के भोला गौरी के ललना मुसवा सवारी हो चले आओ भोला गौरी के ललना मुसवा सवारी हो चले आओ एक पर गया चार बुझाई माथे सोहे उसकी सवारी एक पर गया चार बुझाई माथे सोहे उसकी सवारी ज्ञान देव जी भक्ति देवना ज्ञान देव जी भक्ति देवना भक्ति देवना भोला गौरी के भोला गौरी के ललना मुसवा सवारी हो चले आओ बेरा भोला गौरी के ललना मुसवा सवारी हो चले आओ बेरा भोला गौरी के ललना मुसवा सवारी हो चले आओ बेरा भोला गौरी के ललना मुसवा सवारी हो चले आओ बेरा चले आप जी चले आओ बेरा चले आप जी चले आओ बेरा चले आओ बेरा भोला गौरी के भोला गौरी के ललना मुसवा सवारी हो चले आओ बेरा भोला गौरी के ललना मुसवा सवारी हो चले आओ भोला गौरी के ललना मुसवा सवारी हो चले आओ बेरा भोला गौरी के ललना मुसवा सवारी हो चले आओ मुखिया मुझसे चाहिए रामा कान कान कहूँ को रामा काली गो सही सकर रामा तुलसी सही कबीरे को रामा सिया के राम राज राम सीता राम राधे श्याम जय राम। अब जब मुझे मन सोचत हो भैया दीदी एकर नाम है बंटी तब बने बधाई की नवा नवा बात बताई की पर कुछ नहीं भाई सुखा दरिया का बोलवा टोकड़ा एक प्रधान में कैस का बोलरा न तो मोर राकन है न तो सकल है न राग है न अनुराग है मैं तो तोहर पहले गोर के साथी हो तोहर लड़का मन के खेले दिल्ली भर पार्टी हो मैं तो राम का पगड़ लग भैया ना चाटी हो जी मैं तो छत्तीसगढ़ बालो छोड़ा विकास कर गुरु गांव कन्हारपुरी के करिया माटी हो जी कन्हारपुरी के करिया माटी हो जी आवन भी हो ये जो अयोध्या कांड है ये अयोध्या कांड का सिद्धांत के कांड की कौन से कांड की भैया सिद्धांत के कांड सिद्धांत मतलब लोग अपने सिद्धांतों से ना भटके ठीक है भैया सब अपन अपन सिद्धांत में है लेकिन जब तक के राम के कृपा ना हो या राम के आदेशानुसार ना हो तब तक के लोग जीवन के जीवन में बदलाव नहीं आए।
जैसे रामचरितमानस में सप्त सोपान में गोस्वामी जी बांट दी और सप्त सोपान में बांटे के बाद इला 7 कांड में रचना करीन तो 7 रंग है, 7 दिन है, 7 स्वर है, 7 महाद्वीप है। एकर जटका जन बैठो के मन 7 दिन के अंदर मरहूम हलो मोड़ छोड़ तो तुम जब के मैं बांचे रहूं 7 दिन के अंदर जन्म धरे 7 दिन के अंदर मरना है। और जब जब कथा होई तब भी 7 अंग के नीचे होए, पेड़ के नीचे में होए वट वृक्ष के वट अर्थात विश्वास के वृक्ष, और पेड़ के अंग घलो 7 है मुर्दाई हो। पेड़ के अंग लगी लोन बिया जड़ तना शाल शाखी पत्ती फूल फल 7 होई। और पेड़ के दूसरा अंग हरे तना, पेड़ के दूसरा अंग हरे तना। अब घर में जाना प्रैक्टिकल करना, एक छोटे से पौधा लेना और पौधा के जिन जगह तना रही ना भैया वो तना कली से मोड़ के देखबे, टूटना पसंद करे लेकिन मुड़ना पसंद नहीं करे। और अयोध्या कांड में सब अपन अपन सिद्धांत में मंथरा की राम ला वनवास की मूल तक के मोड़ छाती चलन नहीं जुड़ा है भेजी कई की भले मोला विधवा होना क्यों ना पड़े, राम ला वनवास भेजो भेजी। राजा दशरथ की रघुकुल रीत सादा चली आई, प्राण जाई बरु वचन न जाई, मोर वचन झूठा नहीं होना चाहिए। राम लगी 2-4 बार की जर के आजा बेटा ना माता पिता की आज्ञा से उधार दे। लक्ष्मण लगी लक्ष्मण ते हिंचे घर में दाई सेवा करना ही भैया मोर तो जीवन तोड़ सेवा करे बर बने महू तोड़ संजम। सीता की ते सास ससुर के सेवा करबे की तेरा नहीं महू जाऊं। केवल जी महाराज के भी पहली प्रसंग चलत रही से तोर गरज पर होई तो गोड़ लगवा दे तब पर ना कहूंगी दिसले यहू अपन सिद्धांत में जब दे दवई सब ना कहीं तेरी ना का बतरी से। अब एक आगे भरत राज जी महाराज भरत कहा था हर धन धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण जन्म जन्म राम पद यह वरदान नान। भैया आप ध्यान से सुनिएगा, एक तो अति बेरना और ध्यान में कितनी भटकत रही थे, एक तो इसने खम कर देखने यहाँ से जर्मनी महू छोड़ देते और बीच बीच दिखते। राम भरत होने भाई राम भरत होने दाई इसने चमोल बनने नहीं लाग तुम तो ऐसे बैठ कर जर्मनी टीवी देखे बैठे वैसे साथी साथ नहीं बना साथी ऐसे ही। राम भरत होने भाई कौन अरे भाई है, सौतेला भाई कटु सब भाई है लेकिन सौतेला भाई है। लेकिन देखो भाई और भाई के प्रेम कितना है। भरत विश्व भरण पोषण कर जो का नाम भरत होई विश्व के भरण पोषण करने वाला। तब तो गोस्वामी जी लिखना इसका प्रणव प्रथम भरत के चरना चास नेम नहीं जायना वरना। सोचो दाई ओ भाई और भाई के शरीर कोई भाई सोचो सौतेला भाई है, एक भाई राज का दिल लात मारे तो दूसरा भाई का फेंकाए, दूसरा भाई लात मारे तो तीसरा भाई का फेंकाए और तीसरा भाई का लात मारे तो चौथा भाई का फेंकाए। लेकिन राज कोनो अपनाना नहीं चाहते अब हमारे आपके घर में काहे भैया बड़े भाई को छोटे भाई कहा भाई रे मैं शहर कमाए खाए बर जावत हूं आते मोर चीज बसला देखबे हैं तो छोटे भाई भगवान ला प्रार्थना करते हैं प्रभु उही डाल मोर बड़े भैया कहीं कुसुम पूजा घर जती काबर हमर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कथे अगर भाई हनी संतान मर जते तो ओकर चीज बस के हजार ओकर भाई बन होते। ऐसन भरत और राम के मिलन के कथा है प्यारे। अरे कर बढ़िया गुरुजी उनकी का भरत चले चिट्ठी को राम को मनाने भरत चले चिट्ठी को राम को मनाने ललन सिया यो मनाने राम को मनाने सिया यो मनाने भरत चले चिट्ठी को राम को मनाने भरत चले चिट्ठी को राम को मनाने भरत चले चिट्ठी को राम को मनाने। भरत जी महाराज चित्रकूट में पहुंच गए प्यारे राम से मिल करके देखो भेद भी हो। ये अयोध्या कांड में
3 ठन बैठक होए और 5 ठन बैठक और 3 ठन सभा होए। ठीक है भैया, के ठन बैठक भाई? 5 ठन बैठक और 3 ठन सभा। ए दाई हो, सभा बैठक में का अंतर है वो? कैसे भाई? सभा बैठक में का अंतर है? सभा बैठक में का अंतर है? बैठक ला 2 जन बैठ के घलो किए जा सकता है, लेकिन सभा 2 जन में नहीं हो। तो ये सभा के चर्चा है और बैठक के बीच में चर्चा होती है। बैठक मतलब मौखिक रूप से चर्चा करना बैठक होता है, सामूहिक बैठक नहीं। भरत जी महाराज भगवान राम के बाद वो मानी कि ही भैया मेरा चला से और तोर बगैर चला से। तब भगवान के बानी पहली कहानी किस मालूम है? दीन बंधु सुनि बंधु के बचन दीन छलहीन, देश काल अवसर सरिस बोल राम प्रवीण। आप सबके ध्यान आकृष्ट करना चाहो भैया, देश काल परिस्थिति के क्या के अनुसार, देश काल परिस्थिति के अनुसार यह पर दोष और स्वामी तजी संकोच सिखाओ मनवामी, भरत विनय सुनि बसहि प्रसन्नसी, खीर नीर विवर्ग हंसी। भरत के जो विनय है, भरत जी महाराज शिष्टाचार से भाई ला निवेदन कराते भाई भैया हे स्वामी ये सब बड़े दोष ला दूर करके संकोच त्याग करके मोर सेवका ये ला सेवा मान करके मोला शिक्षा देना भैया। कौन है? भरत बोला कैसे कैसे शिक्षा मांगा थे कि मैं मोला शिक्षा दे देना भैया, मैं कैसना रही हूँ कि दूध और जल जैसे अलग अलग करने वाला हंस के जन गति वाली भरत जी के विनती ला सुन करके देखो छील दाई हो भैया हो, जब भी भगवान ला कौन पसंद आए तो छल छुद्र मोहि कपट भावा, निर्बल मनसो जन मोहि भावा। खीर नीर बिरनर गति हंसा, जैसे हंस पानी और दूध अलग कर देते ऐसे हंस के भांति जो नील जना सीलवान भरत जी महाराज देकर पानी सुन के भगवान बोली दीन बंधु सुनि दीन के, दीन बंधु सुनि बंधु के बचन दीन छलहीन, देश काल अवसर सरिस बोल राम प्रवीण। दीन बंधु मतलब भाई, दीन मतलब दीन कर मतलब सूर्यवंशी के भाई, बंधु के सुनि बंधु के भरत जी के बचन और बचन कैसे बोले? बचन दीन छलहीन, दीन मतलब अकिंचन बन के मानो भरत जी महाराज अकिंचन बने हुए भाई ला बोला थे। अब देखिए कि इसका देश काल अवसर सरिस बोले राम प्रवीण। ये बात ये पॉइंट नोट किया जाए मिलोट, ये प्रसंग का प्राण कह दूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। राम जो बानी बोला थे वो कैसे बोला थे? तो बोले देश काल अवसर सरिस बोले राम प्रवीण। देश काल अवसर, वो देश में वो अवसर उस समय में सरिस बोले राम प्रवीण। भगवान राम बानी बड़ा भाव के साथ रखा था भैया दीदी बोले कैसे अवसर अनुकूल वचन बोली। अनुकूल मतलब देखो भी ओ दाई, अनुकूल वचन के मतलब ये होते हैं कि तोर बोली के महत्व उस जगह में कतका प्रभावशाली है, या वो बोली के अर्थ तोर जगह कतका बात रख सकते है, ये कतका प्रभाव बना सकते है। वो बात जैसे जेन से बात करत है वो बात हाँ वो समय में वो अवसर में वो काल में वो बात जमा थे कि नहीं जमा थे। कैसे भैया देखो एक उदाहरण दे तुम्हें, एक आदमी रहा है, वो आदमी शहर जैसे मोर ध्यान रखो आज का मोर बहनी मोर भाई मन एकदम सेखिया सेखनी हो गए तेकर कोई पूछ ले परतेवा कब ढाले जाते भैया, वो का कही आप यहाँ से राइट जाना, राइट जाने के बाद लेफ्ट हो जाना, अपन दादा घर चल जाना इसे। अरे पागल, जब तो छत्तीसगढ़ी में पूछा थे आदमी छत्तीसगढ़ी में जवाब इधर हाथ जावे भैया ओ डर जाओ कर जाग जेवनी हाथ मुड़ जब ढांडेरी ढनाबे दान पड़ते भाई है नहीं भाई। लेकिन का कहा आदमी राइट जाकर के लेफ्ट जाइए, पहले तुम ये समझो कि तोर बोली के महत्व वो जगह का है।
है जैसे एक गौखरा आदमी है। कौन है? गौखरा आदमी। गौखरा मतलब गांव के रहने वाला व्यक्ति एक बार कहाँ गया तो बोले शहर गया, और शहर में गया तो शहर के वातावरण से वाकिफ नहीं हो, और वो ये सोचते में शहर में कैसना बात कर रखो, मोला भूख लगा थे तो वो बड़े जन होटल में गिर भाई, और होटल में जाग जाओ सोचा था मैं होटल वाला मतलब कैसे मांगो, शहर के मन कैसे गोठियात हुई, तो कर दिमाग लगे इसका वहिया आदमी है वो कि इसकी मैं पहले एक बार बैठ के देख ले तो यहाँ मन कैसे मांगते की तो चार जहां शहरिया टूरा मनई और कहते भैया अपने 4 प्लेट चावल लगा दो की, और चावल लगे ताने मन खा चल दीजिए। अब एक बाद ये होटल वाला का की जानता गांव वाला आदमी वो होटल वाले भैया अपने लिए 1 किलो आटा लगा दो की, होटल वाला कहते अरे यार आटा किराना दुकान में मिलेगा, होटल में नहीं मिलता है कहते, ताकि इस होटल वाले भैया से पागल हो गया इसका। जब वो 4 जन शहरिया टूरा मतलब भात खाना रही तो मन चावल मांगी से वो मन चावल मांगी तब भात दे, अब मोला खाना है रोटी अब ते आटा दे। मोर कहे का मतलब समझा तो कि भगवान राम रावण से बानी यूज करिस भैया तो देश काल अवसर सरिस बोले राम प्रभु उस देश पर उस समय पर उस शब्द का क्या उपयोग हो रहा है, ऐसे बोली तो तात तुम्हारी मोर पर जन की चिंता गुरु घर घर के बन की, ते चिंता मत कर यार, पूरा परिवार है, माता है, ससुर जी है और माता मन है, गुरु जी है, माथे पर गुरु सुनि मिथिलेशु हम तुम्हें सपने निकलेशु। न तोला सपनम क्लेश होना चाहिए, न मोला सपनम क्लेश होना चाहिए, काबर नहीं होना चाहिए। गुरु वशिष्ठ के मुड़ी कामे मारे ओकर हाथ हमार मुड़ी में और तोर नहीं तो बोले काय हम तुम्हारे सपने होने के लिए, और का कर के समर पूरा परिवार के परिजन मन के ए वही वशिष्ठ भरत जेन हम पूरा हमार पूर्वज बन के मुड़ी में अपन हाथ रख दे, बोल रामचंद्र की जय। चलिए गुरु 2 होते हैं प्यारे, एक होता है देवगुरु एक होता है राजगुरु, लेकिन ये जन वशिष्ठ महाराज है कोने बोले देवगुरु है तक कक्का करके एक जन मुख्य राम के पूरा वंशज भी गए, एक के जन कुल गुरु है भैया कौन हा वशिष्ठ, और राम का हाथ है जैन मन हमर पूरा पुरखा हाथ में अपन मुड़ी अपन हाथ ला अपन मुड़ी में रखी कर मुड़ी में रखी हमर पूर्वज मन के और सकुशल जिंदगी चल के भाई तब तोरो मुड़ी मोकर हाथ है और मोरो मुड़ी मोकर हाथ है, हम अलग पूरा सपना में भी चिंता करे की जरूरत नहीं है। त काकर काकर में भैया तते पूर्वज मन सुर तक ले जी एक के जन गुरु जी कौन कमल, कमल के बेटा ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा मार्ची, मार्ची के बेटा कश्यप, कश्यप के बेटा मनु, मनु के बेटा ववस्त, ववस्त के बेटा इच्छाकुल, इच्छाकुल के बेटा ब्रिकुक्षी, ब्रिकुक्षी के बेटा अनयना, अनयना के बेटा पृथु, पृथु के बेटा चंद्र, चंद्र के बेटा जुगनाथ, जुगनाथ के बेटा कुबल्यास, कुबल्यास के बेटा ब्रिलहास, ब्रिलहास के बेटा हर्षय, हर्षय के बेटा त्रिशंकु, त्रिशंकु के बेटा राजा हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के बेटा रोहित, रोहित के बेटा विजय, विजय के बेटा चम, चम के बेटा भरू, भरू के बेटा वृक, वृक के बेटा बहु, बहु के बेटा सगर, सगर के बेटा भुजस, और भुजस के बेटा अस्मात, अस्मात के बेटा दिलीप कुमार, दिलीप कुमार के बेटा भागीरथी, भागीरथी के बेटा कौकुस, कौकुस के बेटा नाभि, नाभि के बेटा अपत, अपत के बेटा आज के बेटा दशरथ के बेटा रामचंद्र की जय। भरत अतका झन के मुड़ी में ना राम गुरु जी के हाथ मारे तो चिंता करे के बात नहीं का मोर तुम्हारा परम पुरुष शास्त्र सहज धर्म परमार्थ पितु आय सिपाल हित तुझ भाई लोक वेद भल हो भराई। याद रख भाई कि हमारा पुरुषार्थ है, हमारा संतान हमारा पूरा पूर्वज में पुरुषार्थ है भैया रे। और बोल का गुरु गुरु माद स्वामी सिंह पाले चलहि कुमाग पग परहि न छाले। अगर गुरुजी और माता पिता के शिक्षा मान के स्वामी के शिक्षा मान के अगर कोनो जगह में जावे तो तोर पांव में छाला पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि माता पिता और गुरुजी के आशीर्वाद हम सबला दृश्य रूप से मिला दृश्य बोले कैसे अस विचारी सब सोच बिहाई पाल अवध अवधि भरी जाई ते माता पिता के आशीर्वाद ले ले और का कर तते पूरा अवधपुरी के पालन कर और अवधपुरी के पालन करबे ना तो इसने हमारे परिवार हा इसने को सब सफल होता है भाई रे। ये भरतलाल जी महाराज ला भगवान बताते थे तब किसका देश कसो परिजन परिवार गुरुपद रजहि लाग छरु भारू तुम मुनि भात
संजीव सिख मानी पालहु पवन पूजा राजधानी। देश कोष परिजन परिवार, देश खजाना कुटुंब परिवार आदि सब के जिम्मेदारी गुरु जी के चरण में छोड़ दे। और तो मुनि बन के माता बन के सचिव बन के अनुसार तोर जीवन ले चलावे, राज्य चलावे, अवधपुरिया कुशल हो जाही की। और अवध कैसे कुशल हो जाही एमे चर्चा करबो भैया दीदी। बोले क्यों? क्योंकि राम जी के जन चर्चा है वो बहुत विशाल चर्चा है। अवध छोड़ भजन ज्ञान सिया राजा रामचंद्र की जय। जब आई बड़ोड़ा ताउरी जावे धीरे धीरे, जब आई बड़ोड़ा ताउरी जावे धीरे धीरे। जब लेते जन्म धरे माया माता गे, मोर मोर कइके माया माता गे। जब लेते जन्म धरे माया माता गे, मोर मोर कइके माया माता गे। मोर मोर कइके माया माता गे, माया माता गे। जब आई भैया ताऊ जागे धीरे धीरे, जब आई भैया ताऊ जागे धीरे धीरे। अकेला बीमारी सताही, खटिया मारई बे बीमारी सताही, बड़ी बीमारी जिया सु डर गई। बाटी फेंक फेंक पे मरी जावे री है मरी जावे। जब आई बड़ोड़ा ताऊ जावे धीरे धीरे, जब आई बड़ोड़ा ताऊ जावे धीरे धीरे। तुलसी के बानी जी तुलसी के बानी, प्रभु भजन गाई जी राम कहानी धीरे धीरे। बोला ले मौका सुन राम कहानी धीरे धीरे, बोला ले मौका सुन राम कहानी धीरे धीरे, बोला ले मौका सुन राम कहानी धीरे धीरे। तो तुहर मन के काय मजाक करन तारीफ ऐसे कहते कहते मन ऐसे करते इससे
कते कते मन ऐसे करत कते कते मन ऐसे करत लइका सुता कते कते मन गाल लगा के ऐसे इसने बजाई ताली ताली ऐसे चलो भैया ठीक ठीक भैया हे मोर दीदी धीरे से ताली बजा धीरे से ताली बजा काकी वो मोर काका धीरे से ताली बजा धीरे से ताली बजा कौन जनी कौन तेरा कैसे तोर तेरा कौन जनी कौन तेरा कैसे हो कौन तेरा कैसे कहो पे हा भजन डाला संगी मोर संगी धीरे से ताली बजा ओ धीरे से ताली बजा धीरे से ताली बजा ओ धीरे से ताली बजा धीरे से ताली बजा श्याम राम राजा रामचंद्र की जय हो मुखिया मुझको चाहिए रामा मुखिया मुझको चाहिए रामा खान पान कहो रामा खान पान कहो रामा पालही को सही सकल रामा पालही को सही सकल रामा तुलसी सहित हीरे रामा तुलसी सहित हीरे रामा भरत के इसकी भाई रहे ते राज कैसे चलावे तो बोले कि इसका मुखिया मुझको चाहिए। अब मुख गाला कहते मोर भाई रे छोटो काकर बेटा कर बैठ के सीधे बैठो चलो छत्तीसगढ़ में कितना जिला है 35 33 वेरी गुड ध्यान से सुनना ठीक है हां बोले सदगुरुदेव की जय हो तो तुमन कापी धर के घुमत का और भैया लिखो ना सब कुछ के जाली का सबको 500 रुपए लिख 1 रुपए नगद और 500 उधारी नहीं लिखे कोई जरूरत नहीं है अगर सुने की इच्छा ना भाई सुन ठीक है लिखे कोई चिंता नहीं काबर भैया वो जो पैसा थे ना वो हमार जेब के नो है आप जो हम लोग चारों गांव मिला देते हमारे गाड़ी मोटर हमारे खर्च है आप याद रखना कभी कन्हारपुरी आएंगे तो आपकी 1 रुपया दान का राशि हिसाब मिलेगा 11 लाख से लेकर 15 लाख की लगभग मंदिर पर कितने की 11 से 15 के बीच और आपके जो दान की राशि 1 रुपया 10 रुपया कोई गरीब बेटी बेटा मन के फीस पटाना है या कोई गरीब लड़का की शादी करना है कोई गरीब आदमी बीमार है या कोई गरीब आदमी खत्म हो गए तो आपके जो दान की राशि है वो पूरा दान की राशि गरीब आदमी पे मार दिया जाता है हमर जेब में याद करे कहीं तुम मला हृदय धन्यवाद तू हर दान की राशि और हमर पुण्य मिला था मल्ला हम में एक नया पैसा अपन प्रयोजन करत मैं तो जब श्रीमद् भागवत कथा भी पढ़ता हूं ना तो वहां का एक नया पैसा अपने नहीं लेता हूं क्योंकि उनको आश्रम के लिए मंदिर के लिए पैसा है मैं जितना मेरे किस्मत में आता है वो मेरा है और दान में जो आ जाता है वो दान का मेरा नहीं है। अब मौला महाराज की अलग से दान नहीं देते 9 दिन भागवत पढ़ेगी वो मोर है और बाकी भगवान में चढ़े तो मोर थोड़ी है जी वो भगवान के ऊपर के कार खाऊं मैं और जे दिन मोला दान नहीं दी घर वाले मन ते दिन भले होए मोर रोजी पानी पूरी निकालूं मोर परिवार चलाए बर है भाई बोल राजा रामचंद्र की जय हो। तो चलिए मुख किसे कहते हैं मुखिया मुख मतलब भाई मुख मतलब हां सिर्फ बात का चला मुख कहीं के अक्कल मुख कहीं चला बताओ अगर एक लोकाचारी भाव से देखा जाए ना भाई तो ये पूरा मुख है जैसे देखा तो मुंह कथे तब मुंह दिखाए का मतलब ऐसे आजकल तोप दे आजकल देखा कोई दिखावे ले मोर मुंह देखी के दिखावे जब कोई पूछबे भैया मैं मुंह देखे तब मुंह मतलब मुख के मतलब ये पूरा लोकाचारी भाषा में आते और मुखिया मुख सो चाहिए क्या ध्यान रखिएगा ए मेरे भाई जवान भाई लोग मेरे मित्र लोग ले तू ही मन गोठियाओ वही दान बताऊं मैं गोठियाऊं मुखिया तो मुखिया मुख सो चाहिए मुखिया को मुख से समान होना चाहिए। चलो दाइयो बनो गाँव से ध्यान रखो वैसे भाई हंसते मुरब्बड़ हंसी मजाक करते बंटी के लेकिन ये प्रसंग हंसी मजाक के प्रसंग नहीं है ये प्रसंग तो सिर्फ ज्ञान के प्रसंग है भाई ठीक है। मुखिया को क्या चाहिए मुख के समान चाहिए और मुख जो होता है सबसे प्रथम कारण होता है व्यक्ति की पहचान केंद्र होता है
कैसे मोर भाई जैसे ए बंटिया तुहर मन के कोनो आदमी के चिंतस कहां से मुख के द्वारा कहां के द्वारा मुख के द्वारा ए नरीला काकरो कोनो काट के फेंक दे भैया मुड़ी अलग डार फेंक दे और शरीर ला अलग डार फेंक दे त शरीर ला देखे के बाद आदमी ये नहीं बता सके कि काकर शरीर है लेकिन पूरा लगभग 4.5 फीट के जे शरीर है तेला आदमी चीन नहीं सके काकर है तेला मोरे मुड़िया और शरीर अलग कर दे मोर घर के मन नहीं चिन सके मोर दे पर के शरीर मोर पूरा के धनो है कि क्या सही नहीं दाई जब अब बात ऐसे है जब गोधना गोधवा दे रहे तो बात अलग है फलाना नाम ही लेकिन अगर मैं साधारण भाव से देखा जाए तो ये जो मुंह होते आदमी के मुख जो होते ये पहचान बिंदु होते पहचान केंद्र होते और मुख के द्वारा लोगों को ही पहचाना जाता है तो मुखिया को तो पहले मुख के समान होना चाहिए सुदृढ़ होनी चाहिए और मुख जो है ये पहचान केंद्र है जैसे अभी ए भी ए बंटी देखा देखा मना ए बंटी के मुड़ी दूसरा के मुड़ी लगा दे एक शरीर मोर भर रही ना कोई वाला जयराम करूंगा क्योंकि आदमी सिर्फ अक्ल देख के जयराम करते भाई तो मुखिया लगे ऐसे होना चाहिए पहले तो सर्वप्रथम मुख के समान होनी चाहिए एक पहला कारण मुखिया मुख सोच चाहिए अब मुख की विशेषता क्या है मुख की विशेषता क्या है तो मुख के सबसे पहला भाग होते प्यारे मुख जो है वो ज्ञानी मुख जो है वो कर्मेंद्री है याद रखना बहुत गहनात्मक चिंतन है ये मुख जो है वो कर्मेंद्री है और ये मुख के जितने भाग में है वो सभी ज्ञानेंद्रिय है चलिए ध्यान चिंतन करें थोड़ा सा कभी कभी मोर बात उधरे कोच कैसा लाग सकत है वो दाई तो तुमन गोठिया उठ वो ले गोठिया तो वही दान बताऊं आखिरी वाले एक कन पंडा परिता नहीं तो लुगड़ा बने भाई नहीं लुदरू दे दिखा थे भाई तीजा है नवा दिख का डामर गोली भर के रखे हैं बहनी पेटी पेटी डानी को उठा दे पेटी बारे में यह काला को पेटी और सतगुरुदेव की जय हो तो मुखिया मुख सोच चाहिए तो भैया मुखिया जो है सबसे पहले अगर मुख की बात करेंगे तो मुख जो है वो कर्मेंद्रिय है और मुख के जितने बॉडी में लगे वो सभी ज्ञानेंद्रिय है चलिए कैसे ज्ञानेंद्रिय चलो गिनो भाई 5 ज्ञानेंद्रिय पूरा पांचों अचकच में है अतक ऊपर में पूरा पांचों चलो गिनो आंख कान नाक जीभ त्वचा कतको भाई कतको 5 ये पांचों कहा रे ज्ञानेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय है ठीक है और मुखिया का क्या होना चाहिए जैसे ये नजर सही और गलत को देख के परख लेते ठीक है नजर के समान मुखिया के सबसे पहले तो दृष्टि होनी चाहिए क्या सही और क्या गलत ये पहली परखने की में क्षमता होनी चाहिए दूसरा स्वर्णेंद्रिय श्रुति मार्ग कहे जाते हैं यहाँ से वेद मार्ग होते प्यारे और ये कान ला पूरा चीज सुने पर नहीं बनाए कान ला यदि बनाया तो बोले कर्म सद्गीत सुने पर बना है सब सुने पर बना है और कान के भाग भी होना चाहिए नाक ला काबर बना है भगवान सुंघे भाई तो सुंघना चाहिए बने बने चीज ला सुंघे है नहीं और नी सुंघे के लिए दूरिया ये अब इसके अंदर देखो ये मुख जो है वो कर्मेंद्रिय है लेकिन इसके भीतर रहने वाला जो है वो ज्ञानेंद्रिय है कौन जीव जीव का है ज्ञानेंद्रिय और मुख जो है वो कर्मेंद्रिय ठीक है और त्वचा ये चेहरा में त्वचा एक गाल का है त्वचा और ये त्वचा से स्पर्श करके हम जाने जा सकते हैं तो मुखिया में आपका क्षमता होना चाहिए जैसे त्वचा जो है किसी के स्पर्श को समझ जाता है जैसे स्कूल में पढ़ाया जाता है बच्चों को गुड टच और बैड टच पढ़ाते ना पढ़ाते कि नहीं पढ़ानो पढ़ाते नहीं बेटा पढ़ाते ना तुम्हें छूने के अंदाज से ये पता चल जाएगा कौन मुझे गलत नियति से छू रहा है और कौन मुझे अच्छे नियति से छू रहा है अब इनका इलाज जानी कौन तो बोले त्वचा जानी तो मुखिया सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि ये मोर परिवार में समखे है या नहीं है जीव ये जीव ये नाक ऐसा चीज है भाई जे नाक हम बता देते खाए के लिखे हुए नहीं है और ये पिए के लिखे हुए नहीं है अब तुम जब पिए के लिए नहीं है कि नाक हम बता देते मरे जावे तो मरबे नहीं तो मन तो ये मन जाते हैं ये 11वां इंद्रिय मन और दूसरा
जीभ चख के बता देते कि ये तो शरीर के लिए सूटेबल है या शरीर के लिए नहीं है। तो परिवार के मुखिया ना भाई इसमें होना चाहिए, बोला ये पता होना चाहिए कि ये मेरे परिवार के खाद्य के लायक है या नहीं है, ये भोजन मेरे परिवार के समझ सकता है या नहीं समझ सकते। इला समझ में एक दूसरा गाना बोल राजा रामचंद्र की जय हो। मुखिया को सोचाइए तो मुखिया ला मुख के समान होना चाहिए। ठीक ठीक। अब चलिएगा बोल राजा रामचंद्र की और भाई ये प्रसंग ला सुन लो, अगर सुनने के बाद आपने अपन घर के नेतृत्व करू ना भाई तो घर बहुत बक्सा कुशल चली। और देखो कई तुम्हारे गांव सरपंच वर बैठे में समझ आता कई जनप्रतिनिधि बैठे खबर ये जन प्रसंग है ना, ये मुखिया सीधा सीधा जोर दे करे मुखिया कैसे होना चाहिए और मुखिया में सुदृढ़ता कैसी होनी चाहिए। तो मुखिया मुख सोच चाहिए। देखो भैया मुखिया मुख के समान की, अब मुख के ऊपर हिस्सा कहाँ है भाई? ए दीदी ये मुख के सबसे बहरी हिस्सा कहाँ है? ऊपर हिस्सा तुम तो एकदम सुकुर्दुम हो जाते मन तो कहाँ रे वो मुखिया सबसे मुख्य ऊपरी हिस्सा कहाँ रे भाई? तुम्हारा भगवान मुंह देवो ओहो ओ कथोगा में तुम्हारा ए भाई तुम्हारा मुंह दे देना तुम्हारा दे वो काबर दे खाए बा तो चलो ना मुझे समझो मुख के ऊपरी हिस्सा कौन सा हिस्सा है? कौन सा हिस्सा है? होठ। कौन सा हिस्सा है? होठ है नहीं है कि तुम्हारे मन के मुंह ऊपर में दांत है। मुंह सबसे पहली ऊपरी हिस्सा रे भैया होठ। और होठ कैसे है? नरम है। होठ कैसे है? नरम है। ठीक। और नरम होने के बावजूद एक बढ़िया बात है कि ये मुंह जो है ना, जब कोनो व्यक्ति देखते तो मुस्कुरा बैठते और मुस्कुराते ना व्यक्ति तो एक दूसरे प्रभाव करते। याद रखना मुखिया को सबसे पहले नरम होना चाहिए। कैसे नरम होना चाहिए? होठ की भांति। कैसे होनी चाहिए? होठ की भांति। दिखने में कैसे होना चाहिए? नरम होना चाहिए। ऊपर से तो पूरा उसे नरम होना चाहिए। और होठ के जस्ट नीचे वाला भाग कौन हरे? दांत। ठीक है। तब मुखिया दिखे में होठ बराबर नरम होना चाहिए और भीतर से कटस्थ होना चाहिए। कैसे कटस्थ होना चाहिए? कैसे कटस्थ? जीभ दांत जो है इतना कटस्थ रहता है, अगर धोखे से जीभ इसके सामने आ गया तो उसे भी वो नहीं छोड़ता, काटेगा ही काटेगा। ठीक है भैया, ऐसे मुखिया चाहिए। दिखे में तो कैसे होना चाहिए भैया? एकदम सरल होना चाहिए, एकदम नरम होना चाहिए। मुखिया ना सब रसम एक क्षमता और एकदम नरम होना चाहिए। लेकिन मुखिया ना भीतर से कटस्थ होना चाहिए, कठोर निर्णय लेने वाला होना चाहिए। उनको ये नहीं देखना है रहा दिया जीव हम और प्रश्न मंत्रों ने देख रहा आगे से नीचा बोनी का है यही मतलब खाए ये सोचो तुम्हारे भात खाते हो धोखा से जीव आते चबाते नहीं चबाते नहीं चबाते नहीं चबाए त चाहती त दांत छोड़ सकत है। ये मोर पर्सनल आदमी का जीव मूर्ति में छोड़ दे, लेकिन ना मुखिया के जीवन में कभी भी बड़े छोटों का दुराव नहीं होता। इसलिए मुखिया को चाहिए कि कैसे होना चाहिए? भीतर से कठोर होना चाहिए, दांत की तरह सख्त होनी चाहिए, नियम पर सख्त होनी चाहिए, शर्तों पर सख्त होना चाहिए। अब मोर परिवार में कौन आए के लेके कौन जाए के लेके ये मुख बनाते थे। दूसरा भाव। तीसरा मुख के क्या विशेषता? मुख में जब अन्न जाते हैं प्यारे तो कौन चापते पूरा दांत। मतलब कठोर से आप इतना कठोर हो जाओ कि उस व्यक्ति को अपने नियम शर्तों पर इतना बांधो कि वो तुम्हारे परिवार में मिलने लायक हो जाए, तुम्हारे परिवार में समकने लायक हो जाए। याद रखना अगर ये दांत नीचा भी ना भाई, दांत कोनो चावल नीचा भी या कोई खाना नीचा भी तो ये पेट लगा पूरा खराब कर दी। तो मुखिया का दूसरा काम है भैया दांत की तरह कटस्थ रहना। दूसरा काम जीव की तरह नरम रहना।
और जीव की तरह ममताई होना। देखो भैया दीदी हो, ए भाई ए दीदी हो, जरूर मोर गोठ एकदम सरल लागत होई, लेकिन एकदम सरलता से बता दो। ए जीव ला दांत हच्चाप देते, लेकिन मान लो ये दांत में कोनो कहीं नान चुन चीज फंस गए त जीव है नहीं का जान तो गरज पर मोला पर चापता तक लेते ही निकाल डाल दी। जब तक के दांत ले वो फंसे चीज दांत में फंसे दाना नहीं निकली तब तक खींची बोली से जा के छूते नहीं छूते ना। तो कैसे होना चाहिए? जीव की भांति एक घर के मुखिया को नरम होना चाहिए, ममताई होना चाहिए, ममतामयी होना चाहिए कि अगर मेरे कठोरता से, मेरे डांटने से, मोर नियम बता एक शर्त में यदि मोर बेटी ले मोर बेटा ले यदि बुरा लागे तो ओला समोखे के ओला समझाए क्षमता घलो मोर में होना चाहिए, बिल्कुल जीव की तरह। अब देखिए कथो है प्रेम करे के बाद संलग्न करे क्षमता होना चाहिए। संलग्न करे क्षमता के मतलब का समझे बाप? मुंह में लार ग्रंथि आते का थे भाई? लार ग्रंथि। और लार ग्रंथि मूल काम का मालूम है भैया हो? मुख में जितना भोजन गया है, जब भोजन गए वो सब ला एक में समेट लेना। का कर लेना? एक में समेट लेना। और जो लार में जो तत्व होते ना, वो लार के द्वारा जब भोजन पेट में जाते तब पेट में जो पाचन क्रिया के क्षमता होते उलट कौन बनाते? लार। जिनके मुंह में ज्यादा लार आएगा उनकी खाना जल्दी पचेगी। तो ये लार के समान होना चाहिए, मिलाए के समझता होना चाहिए। ठीक। दूसरा ए भी हो, ए बहुत आई हो, ए मुंह खाते ठीक है, और मैं ए मुंह खाते तो अपन बर बचाते का, अपन बर बरते भाई, अपन बर बचाते का नहीं बचाए ना, और बचाई दी नहीं तो वो सड़क चालू हो जाते। ते रात दिन खा और दू ठन दाना तो मुंह में दे, बिहनिया की निकालबे कोनो चिड़ै चिड़ै खाई तो चिड़ै चिड़ै मर जाते, ले जहर बन जाते, क्योंकि उसको मुख अपने लिए रख नहीं सकता। तो मुखिया कैसे होना चाहिए? मुख के समान होना चाहिए, दिखे में नरम होना चाहिए और भीतर से कठस्थ होना चाहिए, और जीभ की तरह नरम होना चाहिए, समझने वाला होना चाहिए, और लार की तरह समेटने वाले होना चाहिए। जैसे मुंह खाते तो जरूर, लेकिन अपन अगर कोई चीज रखे नहीं, लेक जथे कहाँ तो पूरा शरीर झटका मिलना चाहिए, झटका लगना चाहिए, यही खाता है और खाने के बाद अपने पास रखता भी नहीं है। इनको कहाँ भेज रहे भैया? पेट। और पेट से वहीं से संचालित होना चालू हो जाता है कि उंगली को कितना पावी चाहिए और आखिर कद का चाहिए। ऐसने मुखिया चाहिए, मुखिया मुख सो चाहिए, कान पाक हुए पाले पोसे सकल अंग, इस पूरा अंग जैसे पालते जैसे तुलसी सहित विवेक, ऐसे मुख के समान मुखिया होना चाहिए। रामचंद्र की जय हो। और मुर्दाई हो मोर भैया हो, एक और बात कही दो, एक और बात भी लोपी दे। ये यहाँ रामायण में कम दिखे, लेकिन और दूसरा रामायण मिलते। भरत की भैया मुझे, मैं तो राजा बनूंगा नहीं, लेकिन राज्य को चलाऊंगा ऐसा की। तो याद रखो भैया दीदी, हमन कौन की बोल राजा रामचंद्र की जय हो। भैया राम के बानी सुनिए, राम अपने वंश की बात करते हैं। मैं हम लोग कौन है? राम कौन से वंशी है? सूर्यवंशी। कौन से वंशी है? सूर्यवंशी है। भरत तोला सूर्य की तरह राज्य कर रहे हैं। बोले कैसे? सूर्य की तरह। चलिए मार्मिक प्रश्न है भाई, खास तौर पे कोई सरपंच वरपंच हो या पंच वंच हो तो मनो विशेष ध्यान दे दो, या कोई बड़े नेता होई तेर मना, ये प्रसंग ऊपरे मन पर हरे ठीक है। कबू अभी मैं उसका ज्यादा गहराई से बोले नहीं, ज्यादा जोर देके नहीं बोले, नहीं कई जन सरपंच बन के दिमाग खराब हो जाते, इसने बोल दी इसे की है नहीं भाई। एकड़ से मैं एकड़ से कहा था कि पिछले पंचवर्षीय में निपटाए हो 5 साल है नहीं भाई, 5 साल साथ चल चुके हो सरपंच के में हैं। तो बोले क्या है? तो आपको कैसे चलाना है भरत? तो बोले सूर्य के समान चलाना है। तो सूर्य कैसे चलाता है इस सृष्टि को? तो सिंचत हर्षत बरसत सब लखे, सिंचत लखे ना कोई, हर्षत बरसत सब लखे, सिंचत लखे ना कोई। ए भैया ए दाई वो हर्षद बरसत सब लखे, सिंचत लखे ना, वही अर्थ मतलब क्या है समझे आप? पीले बत्ती जल गई है, सास बहू बढ़ जाते, बाप बेटा बढ़ जाते, पियर वाला ठमर मन बढ़ जलाते। बंद कर भाई, अंतिम बात कहा तुम्हें। सूर्य जो है हर्षद बरसत सब लखे, सिंचत लखे ना कोई। ए दाई हो मोर भाई हो, तुमन पानी गिरा देखे हो? नहीं देखे हो? देखे हो ना? पानी गिरा देखे हो? नहीं। अच्छा पानी ला सूर्य ऊपर डाल लेता देखे हो?
नहीं देखे। सूर्य इस शरीर से भी लेता है, इस कपड़े से भी लेता है, इस धरती से भी लेता है, वो पेड़ से भी लेता है, पौधे से लेता है, घर से लेता है, सब चीज से क्या लेता है? वो टैक्स से लेता है। क्या लेता है? टैक्स से लेता है। लेकिन पता चलता है कि किसी को नहीं चलता, लेकिन देते हैं ना, वो प्रकाश देते हैं। वो तुम देखो कि नहीं? देखो देखता ना, ये शरीर लगा चाहिए सूर्य के प्रकाश चाहिए, ये जठा रखनी ला पेट के खाना पचे भर भी का चाहिए, सूर्य के प्रकाश चाहिए। ये त्वचा भी मुलायम रखे, स्मूथ रखे, सूर्य के भी प्रकाश चाहिए। इस आंख को देखने के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए, इस हवा को चलने के लिए भी सूर्य का प्रकाश चाहिए, इस पानी को हमारे शरीर से बाहर का तापमान को मेंटेन करने के सूर्य का प्रकाश चाहिए ही चाहिए। तो सूर्य ताप तुम देखे हो नहीं देखे हो? सूर्य प्रकाश पता चलते ना, लेकिन सूर्य हमारे द्वारा पानी खींचते पता चलते का? तो राम के भरत जैसे सूर्य टैक्स वसूलते, सब जान ले। सूर्य जमीन से पानी लेते, पेड़ से पानी लेते, जानवर से लेते, आदमी से लेते, जीव से लेते, जंतु से लेते, ऐसे थोड़ा टैक्स वसूलना है, कोई पता चलना नहीं चाहिए। लेकिन जब तुम लोगों के लिए जब कार्य करोगे तो सबको पता चलना चाहिए कि भारत हमारे लिए अच्छा कार्य कर रहा है। ठीक है भाई, ऐसे आप बनाइए। तो कैसे करूं? तो मनी मानिक महंगा किए, तो मनी माला काला महंगा कर दे कि मनी महंगी गला। तो मनी माला कौन लेते भैया? बड़े बड़े आदमी लेते। इसलिए आप मार देखो, आजकल के भाषा में कहा करते मर्सिडीज में टैक्स लगा, सोना चांदी हीरा मोती में लगा, हवाई जहाज के फ्लाइट में ज्यादा टैक्स लगा। तते गरीब मन बेचारा मन कर मोटरसाइकिल लीडर है, गाँव जाए पेट्रोल में टैक्स लगा, बल्कि हमें थोड़ा छूट देना चाहिए ताकि गरीब मल्ला छूट मिलना चाहिए। तब मनी मानिक महंगा किए भारत, ते का करबे? तो जो सामान है ना, जेला बड़े बड़े आदमी मन खरीद सकते में टैक्स ज्यादा लगावे, टैक्स उनकर मन से ले और गरीब मन से टैक्स कम ले। ये राम राज्य की परिकल्पना रही प्यारे। और चलिएगा आप सबसे निवेदन करते हुए पर जोरदार ताली आयोजन समिति के लिए आप सब मोला दबाया सुने वेदर में हृदय से धन्यवाद। अगर कहा मोर बोली भाषा में कागरो दिल लठेस पहुंच गई सोई एक बार हाथ जोड़ के सादर समाचार बोल राजा रामचंद्र की बंटी गोपाल कुंभत जी आपके माध्यम से श्री रामायण जी की पवन आरती। ला 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 तोरा दिल मां बसावा प्रभु तोड़ महिमा
मई लागे मोर रामा सुरपाते तो दिल के दर्द किसे बताऊंगी नहीं लागे मोर, दिल के दर्द किसे बताऊंगी नहीं लागे मोर। प्रभु तोर भगवती, प्रभु तोर भगवती तन मन बसावा में, प्रभु तोर भगवती तन मन बसावा में। और इस दिल में क्या रखा है, तुम्हारे दिल में क्या है भाई, तुम्हारे दिल में क्या है? राम है सबके दिल में, राम है नहीं है। चलो चीर के देखो पर छाती ऐसे पर तू मन हमला कोनो छाती चीर के पंडाल चीर के भाग मार कैसे कहीं तुम्हार काम छाती चिरा बड़ा और इस दिल में क्या रखा है, और इस दिल में क्या रखा है, प्रभु जी का नाम जुबान रखा है, प्रभु जी का नाम जुबान रखा है। चीर के देखो सिर दिखा दो, चीर के देखो सिर दिखा दो, प्रभु जी का नाम जुबान रखा है, प्रभु जी का नाम जुबान रखा है। आज बुधवारे काली गुरुवारे, आज बुधवारे काली गुरुवारे संडे हो नहीं कहना इस ले देखे इसने सीखी दोगे फिर। अरे छोटो ए बेटा लो तुम हनुमान चालीसा याद है बेटा? अभी अगर खड़े हो गाल पड़ी माई याद है? चलाओ चलाओ खड़े हो, गाना है पूरा, गाना है पूरा, गाना है ठीक है। और लेत रे बाबू गाना का काला की मालूम है? बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। तुम्हारा शिव जी का आरती याद है बेटा? रामायण आरती याद है तुम्हारा दीदी? याद है पूरा अभी का माहौल याद है? और ले वो बहन जी गाना का पता काला कही पतली कमरिया तेरी हाय तेरी छीना जंगा तेरी हाय 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 मर जाओ प्यारे। अतका बड़ लइका मन 5 साल के मुसलमान के लइका मन प्यारे टोपी पहनते, बंगाली पहनते, लुंगी पहन के मदरसा जाते अपन इस्लाम ला जाने पर, अपन धर्म जाने पर। एक अतका जन सनातन धर्म के मां बैठे हो, सनातन धर्म के भाई बैठे हिंदू धर्म, एक जन हाथ उठा कही दो मैं मोर बेटी बेटा रोज रामायण पढ़ाता हूं, रोज गीता भागवत पढ़ाता हमन कथन प्यारे। हमर लइका संस्कार नहीं, कहां संस्कार है प्यारे? संस्कार कैसे? एक हिंद एक मुसलमान को देखकर जान जाओगे मुसलमान जा रहा है, एक सिख को देखकर जान जाओगे सिख जा रहा है, एक ईसाई को देखकर जान जाओगे ईसाई जा रहा है। हमारी क्या पहचान है, तुम्हारी क्या पहचान है? मैं हिंदू धर्म के मानने वाला हूँ, सनातनी हूँ। क्या पहचान है तुम हिंदू माता जी? चंदन लगा ले शर्म लागते, मई चुड़ैरा शर्म लागते, बंगाली पही शर्म लागते, धोती पही शर्म लागते, चुल्लू भरू पानी में डूब मर जाओगे। अभी जो परसों आप सब लोग मालूम है चक्का जाम खबर से एक साहू लइका 15-16 साल के लइका मुसलमान मन मार दी गरीब दौड़ा छोड़ जान समेत। याद जब भारत में 25% उनकी जनसंख्या है तब यही स्थिति है, और जिस दिन 40 से 50 हो जाएगी तुम्हारे बहू बेटियों को घर से निकलने भी नहीं देगा। याद रखना यारे, अभी भी मौका है, समझ जाओ, अभी भी समझ जाओ, अपने सनातन के लिए काम करो भाई। लगभग तुम्हारे गांव में एक साल में के जन बेटी की शादी होती के जन लड़की शादी होती है एक साल में? 10 लगभग 10। सोचो एक रत्का जन बैठे होते मन, ये बताओ कोई अपन बेटी के ठिकान में रामायण गीता भागवत ठीक है? कोई ठीक है? भैया मैं निवेदन कर दूं आयोजन जन जागरण समिति वाले भाई मन से, सबो जन भैया मन से पूछ नहीं भाई, एकले जो छोटे वाला रामायण आते ना भैया 150 रुपया खाते, ध्यान से सुनो भैया, 150 एकले छोटे वाला ओमे अर्थ नहीं दे, सिर्फ चौपाई है, इमे 150 रुपया का ही। और सोचो 150 रुपया का रामायण, 10 लड़की का शादी हुई तो समिति 1500 रुपया की। आपका बड़ा आयोजन हो ना 1500 तुम्हारे पर कोई मायने नहीं रखे। सोचो मोर भाई कोनो बेटी तुम्हारे गांव बरदिया आ रहा है और तुम्हारी समिति पूरा आदमी जाए और बेटी रामायण लदे ओकर मुड़ी में हाथ रखेगा, है बेटी रामायण लदे की भर काम नहीं होती, लेकिन भविष्य से
पड़े संस्कार बदल रही। कैसे लइका में संस्कार नहीं, पेट भीतरी लइका संस्कार मिलते प्यारे। जब पेट तुम रामायण पढ़ोगे गर्भवती रहकर तुम्हारे बच्चों में संस्कार मिलेगी। मैं निवेदन करूंगा मुर्दाई मोर भैया हो, चाणक्य अपने नीति पर कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, चाणक्य अपने नीति पर कहता है जिस देश या जिस राज्य की संस्कृति विदुल हो जाती है उस देश का गुलाम होना या विनाश होना निश्चित है। अभी भी धर्म आंदोलन धड़ाकेदार हो रही है प्यारे। कोई सरदार आदमी 7 मीटर के पगड़ी पहनी अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करता। कोई मुसलमान का 25 साल का पट्टा जमा लड़का अपना मूंछ मुड़वा के दाढ़ी रखे हैंडसम नहीं समझता। मेरी बहन, कोई 18 साल 20 साल 25 साल की मुसलमान की बेटी अपने आप को बुर्के में ढक के काला कलर कपड़े में ढक के अपने आप को वेरी वेरी स्मार्ट नहीं कहती, लेकिन करती है क्यों? अपने धर्म के लिए, अपने इस्लाम के लिए। मेरी हिंदू बहन क्या करते हैं बताओ? स्नातन करके माँ बाप की जिंदगी हट गई, माँ बाप की जिंदगी फट गई बच्चों के परवरिश करने में, माँ बाप की जिंदगी फट गई बच्चों के परवरिश करने में, और उस बेटियों के कपड़ा फट गए फेसबुक और इंस्टाग्राम में चिपकाने में। यार सोचो ये स्थिति है हमारी भारत की। मैं निवेदन कर दूं भाई, अभी भी मौका है, कुछ नहीं बिगड़ा है। धर्म आंदोलन कैसे रोका जा सकता है? पहले तो आप ये सोच लो कि आप जितने हम लोग यहाँ अलग अलग पंथ जो कहते हैं ना, ये पंथ कुछ नहीं। आप एक बार चिंतन करके देखिए, कई लोग तो हमारे कबीर साहब को बदनाम कर दिए जी। कहते हैं कि कबीर राम को नहीं मानता। कौन कहता है राम को नहीं मानता? कबीर। जितना मानस अध्ययन के उतने बीजक भी पढ़ते हम पैदाइशी कबीर हैं भाई। आज भी हम कबीर से गुरु रिलेटेड हैं। आज भी हमारे घर में चौका होती है, हमारे घर में आज भी बीजक पढ़ी जाती है। वो तो कबीर जी का एक ही पंक्ति काफी है जी को राम को मानते हैं क्या? गुरु गोविंद दाऊ करे काके लागो पाए बलिहारी गुरु आप लोग गोविंद गुरु जी जब समर्थमान है, जब वो गोविंद को पग दिखा देंगे तब कबीर जोगी जगत गुरु तजय जगत की याद हो, जबकि याद है तो जगत गुरु वदा। अब यहाँ जितने बैठे हैं सभी इस्लाम पढ़े हैं, सभी इतिहास पढ़े हैं, पर मेरी ओर ध्यान से सुनिए। 10वीं क्लास में भी बेटा पृथ्वीराज चौहान की कहानी नहीं है, एक नहीं है, बदल गए कभी बदल गए भाई। पहले था, जब ध्यान से सुनिए, जब मुगलों का साम्राज्य हमारे भारत में हुआ ना, तो मुगलों ने सबसे पहले क्या किया? हमारी भारत वैदिक संपदा से सबसे प्रतिष्ठित थी भाई। वैदिक संप्रदा में हमारी भारत अग्रणी थी, जगत गुरु कहा जाता था भारत को। तो उन लोगों ने पहले क्या किया? हमारे धर्म को खंडन करने करके हमारी मंदिर तोड़ी, हमारे मंदिर के मूर्ति तोड़ी। क्या तोड़े? मंदिर तोड़े, मंदिर के मूर्ति तोड़े। तो कई लोगों का यह मानना था भाई कि टूटी हुई मंदिर नहीं पूजा करेंगे, टूटी हुई मूर्ति का पूजा नहीं करेंगे। तब हमारे कबीर जी का लेखनी निकल पड़ा, क्या तुम मंदिर तोड़ सकते हो, मंदिर की मूर्ति तोड़ सकते हो, लेकिन मेरे भीतर में बस राम को कैसे तोड़ सकते हो? मैं वहां नहीं जाऊंगा, मेरे भीतर में जो राम है उसको पूजा करूंगा। तब तो मेरे छत्तीसगढ़ के संत को कहना पड़ा, क्या घट घट मां बसे है ससना खोजेला हंसा कहां पावे, घट घट मां बसे है ससना खोजेला हंसा कहां पावे, खोजेला हंसा कहां पावे हो, खोजेला हंसा कहां पावे, खोजेला हंसा कहां पावे हो, खोजेला हंसा कहां पावे। अपन घर के ही देवाला नहीं बोलो मधुरे बाबा का करे रे, अपन घर के ही देवाला नहीं बोलो मधुरे बाबा का करे रे, अपन घर के ही देवाला नहीं बोलो मधुरे बाबा का करे रे। बोले गुरु घासीदास बाबा ये भी उसी सिद्धांत था। मुगलों तुम मंदिर तोड़ सकते हो, मंदिर सोख सकते हो, मेरे घर में बसे सतनाम मेरे राम को कैसे तोड़ सकते हो? और याद रखना प्यारे, अभी भी मौका है, समझ जाओ। धर्म आंदोलन धड़ाकेदार हो रही है, कोई ईसाई हो रहा है, कोई सिख साहब वो मूर्ख के पार्टी में जुड़ा है। तुम तो यार तुम हिंदू पुत्र और राम के वंशज हो, सनातनी हो, तुम्हारे खून फूल खड़ जानी चाहिए। जब तुम राम के बुरा लिखे देखो, रामायण के बारे में बुरा लिखो देखो, तुम कैसे तुम्हारी खून के पानी हो गई है। जब मैं तो किसी को राम का वीडियो देखता हूँ मेरा खून खोल जाता है। मैं तो भाई मेरे गांव में राम पालो ले जाओ, पुस्तक बांट रहे हैं, उनका कालर पकड़ के उनके मुंह पे पुस्तक फेंका था। जब तू मेरे राम को नहीं मानता, मेरे विष्णु को नहीं मानता, मेरे कृष्ण को नहीं मानता, मेरे माँ दुर्गा को नहीं मानता, तो तेरी औकात कैसे मेरे राम के बारे में? तो जिनको मानता है उसका निवेदन करके खून खोल जानी चाहिए बिहार। अभी भी मौका है प्यारे, कुछ मत करिए यार, धर्म आंदोलन धड़ाकेदार हो रही है, बस रोकने का प्रयास करिए। और जब तक मेरे शरीर में जान रहेगा तब तक मैं कोशिश करूंगा इस वक्त के लिए, इस धर्म के लिए मेरा निवेदन रहेगा। और आप सब निवेदन करके हाथ जोड़ के कहा आप कुछ मत करो भाई, मुसलमान
1:30 बजे शुक्रवार के दिन कत्को कर दुकान में कत्को ग्राहक राज सटर गिरा नमाज नमाज पर जाते नहीं जाए हमन का करते हैं सनातन धर्म पर कुछ करे हैं 2 दिन रामायण करा दे 3 दिन रामायण करा दे बस खत्म। हाँ राम सीता कौन है भाई बहनी है राम के आदर्शों पर राम को माने और राम का मानिए राम को माने हो राम का मानिए कहाँ पावे हमन को 9 दिले दुर्गा मना था ना 9 दिले जय माँ दुर्गा नवरात्रि कब उर्गे तहलान भैया मुर्गा हमारा खाए पिए अच्छी तरह थे ना प्यारे माँ देवी जैसे दुर्गा को बदनाम कर दिए हो तुम लोग। मैं निवेदन कर दूं भाई अभी भी मौका है समझ जाओ अभी भी सुधर जाओ और बहनी कुछ मत करो आप अपने धर्म को एक दिन दे दो अपने सनातन को एक दिन दे दो और दिन भर घर नहीं भाई सांझ की 6 बजे से लेकर 7 बजे तक 6 से 7 6 से 7 6 से 6:30 आधा घंटा दे दो एक दिन चयन कर लो आप गुरुवार मंगलवार शुक्रवार शनिवार एक दिन हफ्ते में ज्यादा कुछ नहीं आप सनातन के जो रंग है पीला कलर भगवा कलर लाल कलर गुलाबी कलर सब जन कपड़ा सिला अलग कलर के कोई भी कलर के एक दिन मोर बहनी हाथ जोड़ के निवेदन है एक दिन मोर भाई हफ्ता में एक दिन मंगलवार गुरुवार शनिवार कोई भी दिन आप एक दिन करो अपन गाँव के चौक में या अपन पारा में अपन पारा भर के सकला कुछ नहीं सीताराम करिए हनुमान चालीसा करिए एक हो जाइए फिर किसी बात का औकात नहीं होगा कि वो गांव में आए पर्दों में हम किसी की धर्मांतरण करावे। आग तुम्हारे दिल में जले आग मेरे दिल में जले आग जलनी ही चाहिए ये सनातन की बात है हम सबके मुख से जय जय श्री राम निकलनी ही चाहिए। जय जय श्री राम जय जय श्री राम भारत का 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 भारत मेरे भारत का बच्चा जय जय श्री राम बोले मेरे भारत का बच्चा जय जय श्री राम बोले एक ही नारा है कि नाम है एक ही नारा है कि नाम एक ही नारा गूंजेगा कर देवा का हाथ उठा के ऐसे उठा ऐसे बिल्कुल आई पर देवा का मेरे भारत का बच्चा जय जय श्री राम बोले मेरे भारत का बच्चा जय जय श्री राम बोले पर देवा का बच्चा जय जय श्री राम बोले 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 राजा रामचंद्र की